नमस्कार, मी सागर केदारे. आपण पाहतात आपला मराठी न्यूज. संपूर्ण देशभरामध्ये आषाढी एकादशी मोठ्या उत्सववर्धक वातावरणात साजरी होत असतानाच एकंदरीत वारकरी संप्रदायातील अनेक वारकरी आज पंढरपूरच्या दिशेने रवाना झाले आहे. एकंदरीतच विठुरायाच्या दर्शनासाठी त्यांनी तोबा गर्दी पंढरपुरात केली आहे. परंतु नाशिक शहरातील याच काही भागामध्ये चित्र वेगळं आहे. एक साई भक्त आहे जो आपल्या उलट्या पावलानं शिर्डीकडे प्रयाण करतो आहे आणि आज तो आपल्या सोबत आहे. त्यांच्या कशा भावना आहेत ते थेट आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. क्या कहेंगे, आज आप शिर्डी जा रहे हो, क्या कहेंगे? हाँ, मैं 43 ईयर्स से 43 साल में 4 बार उल्टा चढ़ के शिरडी जा रहा हूँ। वैसे अयोध्या, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, अजमेर, पंजाब, नर्मदा परिक्रमा, रणुजा, अंबाजी, अमरनाथ, बगदाना, ये भारत के जो भी अमुक छोटे बड़े क्षेत्र है वहाँ पर मैं पीछे जाके ये मेरी यात्रा करता हूँ। और मैं साईं भक्त नहीं हूँ, भक्त तो भगवान होता है और भक्त ही भगवान होता है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए कि ये साईं का भक्त है, राम का भक्त है या कृष्ण का भक्त है। ऐसा भक्त ही भगवान होता है, भक्त भगवान ही भक्त होता है, वो दोनों का रीज़न एक ही होता है। तो जैसे मैं उल्टा चलता हूँ तो लोग मेरे को उल्टा देख के हंसते भी है, कोई उसके ज्ञान के हिसाब से, उसके विवेक के हिसाब से। तो कोई समझता है कि बाबा उल्टा चलता है तो उसका कोई संकल्प होगा, उसकी कोई बाधा होगी। तो मैं उल्टा चलता हूँ तो मेरा कोई संकल्प या बाधा नहीं है। तो मैं साल में 4 बार उल्टा चलता हूँ। गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा और दत्त जयंती, ये गुरु पूर्णिमा का राउंड है। ये गुरु पूर्णिमा से पहले मैं आश्रम पर मेरा पहुँच जाऊँगा। मेरा आश्रम भरूच में है, कबीरवड़ के पास भरूच में, मिनी शिरडी तीर्थधाम साईं प्रेम समय आनंद आश्रम। मेरे को परम पूज्य परमहंस स्वामी संत श्री सदगुरु स्वयं साईं गुरु जी से जानते हैं। और ये मेरा उल्टा चलने का जो रीज़न है, इसके पीछे मेरा एक मैसेज है। जैसे बड़े बड़े साधु संत लोग अपने अपने हिसाब से बड़े बड़े मंदिर बनाना, आश्रम बनाना और भी किसी प्रकार से सत्संग करके वो अपना नेटवर्क चलाते हैं और मीडिया के सामने आते हैं और पब्लिक को इकट्ठा करके कुछ ना कुछ करते हैं। तो मेरा, जैसे कहते हैं ना, साधु का, संत का एक अलग सा कुछ चित्र होता है। तो मेरा ये उल्टा चलने का समाज के लिए एक मैसेज भी है कि भाई लोग मेरे को बोलते बाबा पूरी दुनिया सीधी चल जाए, उल्टे क्यों चलते हो? मैंने बोला बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। मैं उल्टा चलता हूँ, मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि भाई आप लोग भी उल्टा चलो। मैं उल्टा चलता हूँ, वो आपको दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही है, तभी तो आपको पता चला इसको बैक उल्टा चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ, वो आपको दिखता है, मगर क्या हम आप लोग जो उल्टा करते हैं वो आपको नहीं दिखता है? बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। हम जो समाज को ये मैसेज देते हैं कि भाई उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है, तो ये हमारा मैसेज है। ऐसा 43 साल से मैं पूरा भारत का, और ये साल में 4 बार उल्टा चल के शिरडी जा रहा हूँ। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा और दत्त जयंती, ये मेरा मैसेज है। कितने दिन लगते हैं शिरडी तक पहुंचने के लिए? पहले मैं 7 दिन में पहुंच जाता था, खाने का नहीं, पानी नहीं पीने का, मौन रहने का। और जब तक मैं बाबा का दर्शन, मतलब शिरडी न पहुंचूं, तब तक मुंह में कुछ रखने का नहीं, बोलने का नहीं, मौन रहने का। कोई मेरे को अगर कोई खिलाना आता है फिर भी जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं तब तक मौन। अभी मेरे को 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, क्योंकि अभी सब लोग रास्ते में रोकते हैं, दर्शन करते हैं। बाबा के मेरे से लोग प्रेम करते हैं। बाबा को तो हमने देखा नहीं, मगर वी आर ऑल्सो, आप साईं बाबा जैसे दिखते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आई एम साईं, मगर जो होता है वो कहता नहीं, कहता है वो होता नहीं, वो तो अपने आचरण से पता चल जाता है। आपने वेशभूषा पूरी साईं बाबा की है, क्या कहेंगे? ये वेशभूषा मैंने बनाई नहीं है। जैसे एक बीज होता है ना, वो बीज पहले छोटा दिखता है, बीज के अंदर में पेड़ होता है, मगर वो बीज में पेड़ दिखता नहीं है। उसी प्रकार ये मेरा बीज था, तो ये साईं स्वरूप में प्रकट हो गया। जब साईं थे तब किसी ने उसको माना नहीं, उस वक्त भी हर्ट किया। मगर हमारे भक्तमाल में लिखा है कि अगर कोई किसी सज्जन व्यक्ति का या किसी साधु संत का अगर कोई अपमान करता है, या तो उसका बदनाम करता है, या तो उसकी हंसी मजाक उड़ाता है, तो वो गौ हत्यारा को तो पापी यही, वो ब्रह्म हत्यारा को तो पापी यही, मगर उसका मुख देखना भी पाप है। और जहां तक अगर वो कहता है कि साईं बाबा का नाम लेने से ये सब यहाँ पर उलट पुलट गड़बड़ हो रही है, तो तुम अगर स्वतःला देव समझते हो, अगर तुम अपने आप को स्वतःला देव समझता है और तुमने जो भेद धारण किया है, तो पहले तो वो वेदांत का ही अपमान करता है। वेदांत ने तो कहा है एको हम बहुश्यामी, तो मैं जो सूक्ष्म हूँ वो विराट स्वरूप मेरा ही है। एको हम बहुश्यामी अखंडम कल्विंदम ब्रह्म, एको ब्रह्म दूजो नास्ति, अयम तत्वमसि अयम आत्मा। अगर आप तत्वमसि हो, आप आत्मा, तो सामने वाला कौन हो? वी आर ऑल्सो गॉड। मगर मैं आपको चेहरा समझता हूँ और अपने आप को गुरु कह रहा हूँ, तो मेरे तो दीपक की तरह अंधकार है। एक बार सूरज के सामने अंधकार गया तो अंधकार उसके सामने प्रकट नहीं हुआ, तो अंधकार भगवान के पास गया और भगवान को कहने लगा, हे प्रभु, वो प्रकाश मुझे निखरने नहीं देता है। तो भगवान ने कहा, रुको भाई, मैं सूरज से मिलता हूँ प्रकाश से। जब भगवान प्रकाश को मिले और प्रकाश को कहा
हे प्रकाश, ये अंधकार के साथ तेरी ऐसी कौन सी दुश्मनावट है, ऐसी कौन सी शत्रुता है कि तू उसे प्रकट नहीं होने देता है? तब सूरज ने कहा, अरे प्रभु ये आप क्या बोल रहे हो? ये आपके मुंह से मैंने प्रथम बार सुना, ये अंधकार, ये शब्द है क्या, ये तत्व है क्या, ये कौन सी खेत की मूली है? हे प्रभु, आप मेरे को उसके सामने, मेरे सामने प्रकट करो, ताकि मेरी अगर कोई गलत क्षमा है तो मैं माफी, आप याचना मांग लो। आज तक भगवान के कोर्ट में केस चल रहा है, प्रकाश के सामने अंधकार को प्रकट नहीं किया, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार का अस्तित्व ही नहीं होता। अगर जो स्वतःला गुरु समझते, स्वतःला आत्मा समझते, तो उसके सामने अनात्मा को होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं अपने आप को बड़ा कहता हूं, अगर गुरु तत्व है, गुरु ज्ञान है, गुरु आत्मा है, गुरु शब्द है, अगर गुरु व्यक्ति है तो वी आर ऑल्सो, आप भी व्यक्ति है, तो आपके अंदर में भी कोई अच्छा संस्कार है, उसको मैं एक्सेप्ट करूं तो वी आर ऑल्सो, आप भी गुरु है। तो गुरु कोई व्यक्ति के हिसाब से, इसीलिए हम लोग हमारे सत्संग में, मैं उल्टा चलता हूं तो मैं कहता हूं थोड़ा समय लेके, कि जैसे जिस चीज को हम याद करते हैं उसको भूलना कठिन है, जो चीज टूट गई है उसको जोड़ना कठिन है, और जो बिखर गया है उसको एक करना कठिन है। तो आज हम लोग बिखर गए हैं। कैसे बिखर गए? तो प्लीज जरा सुन लेना कि जब हम माँ के गर्भ के अंदर से आते थे तब पहले हम भाषा से बिखर गए। ये तो मराठी, ये तो गुजराती, ये तो बंगाली, ये तो तेलुगु, ये तो तालिम, ये तो मद्रासी, ऐसे करके भाषा से हमको डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये तो क्या बोलते हैं हिंदू, अरे ये तो भंगी, ये तो ढेड़ा, ये तो डुबरा, ये तो वगैरह वगैरह पटेल, ऐसा करके बांट दिया। फिर कहता है ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा करके बांट दिया। फिर कहता है ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ऐसा करके बांट दिया। हम लोग बट गए। और फिर कहाँ बट गए? बाकी का काम नेताओं ने किया। नेताओं ने क्या किया? ये तो भाजपा वाला, ये तो कांग्रेस वाला, ये तो फलाने वाला, ये तो ठिकना वाला, इस तरह से हम बट गए। तो हम लोग को एक होने के बजाय हम लोग तो बिखर गए। तो इस तरह से हम एक नहीं हो सकते हैं। एक होने के लिए जैसे हम आत्मा एक तत्व है, इसलिए भगवान कहते हैं हे आत्मन, मैं तुझसे जुदा नहीं हूं। जुदा मानी दादा का दो, उल्टा 3। हे आत्मन, मैं तुझसे जुदा नहीं हूं, मैं तो तुझसे जुड़ा हुआ हूं। ऐसे डमरू का ड जोड़ने का काम करता है और दादा का द जुदा करने का काम करता है। तो जो जगत और जगदीश्वर, प्रकृति और परमेश्वर, समष्टि और सर्वेश्वर, ब्रह्मांड और ब्रह्म को जो अपने से अलग मानता है, जुदा मानता है, उसके लिए संप्रदायवाद, परिवारवाद, पंथवाद, यही सब अलगतावाद आएगी। और जो जगत और जगदीश्वर, प्रकृति और परमेश्वर, समष्टि और सर्वेश्वर, ब्रह्मांड और ब्रह्म को जो अपने से अटैच, जुड़ा हुआ मानता है, उसके लिए वेदांत वाक्य है एको हम बहुश्यामी अखंडम कलविंदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्विजो नास्ति अयम तत्वमसि अयम आत्मा। अभी आप बोलोगे बाबा ये तो आप थियोरिकली तो बोल गए, प्रैक्टिकली हम आप सब एक कैसे? तो जो चुटकी मैं यहाँ भरता हूँ, उस चुटकी भरने से मुझे जो वेदना होती है, वो चुटकी में यहाँ भरूं, यहाँ भरूं, यहाँ भरूं, यहाँ भरूं, किसी को भी भरूं, उसको भी वही वेदना होती है जो चुटकी भरने से मुझे होती है। इसलिए आप और मैं कोई जुदा, रूप का दर्शन हो सकता है, हम आप सबका रूप अलग अलग है, रूप का दर्शन हो सकता है मगर स्वरूप का नहीं। स्वरूप का साक्षी हम स्वयं दृष्टा है। हमारी 6 अवस्था है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। ये 6 अवस्था बदलती है, वो बदली हुई हमने देखी, मगर वो देखने वाला कौन है? वो आत्मा तत्व है, वो दृष्टा और साक्षी है। तो वो जो नहीं बदलने वाले वो हम है, बाकी ये जो बदल गया वो तो प्रकृति है। प्रकृति का स्वभाव परिवर्तनशील है, तो ये बदल सकता है। इसके लिए हमको चेंजेस की करने, उसके ऊपर पीछे हमको कुछ गलत लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दुख लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई दुख सुख होता नहीं है। मनुष्य के लिए अभी हानिकारक हो गया है। कहा जाता है कि बहुत जगह हत्या होती है, उसके बारे में क्या करें? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। देखो, पशुओं में तो एकता होती है, पशु भी अगर समझ जाता है, मगर आज इंसान का प्यासा हो गया है। आज अगर हम, प्लीज माफ करना, हम तो ये बात करते हैं कि हम कहते हैं कि भारत आजाद हो गया। अब भारत आजाद हुआ ही नहीं है। कहा जाता है जो मनुष्य है उनके खून में एक ही खून होता है, जाति इतनी अलग अलग क्यों? हाँ, वैसे तो कहते हैं कि जाति जो है, जैसे अभी हमने कहा ना कि हमको डिस्टर्ब कर दिया, हिंदू मुस्लिम, ये जाति नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए अभी? इसके लिए तो हमको यूनिटी तो यही करना चाहिए कि मानव, जैसे वो कहता है मैं मानव हूं, जैसे सूरज है, सूरज का डेफिनेशन क्या है? सूरज रोशनी दे रहा है तो पता चलता है कि देयर इज सूरज का काम रोशनी देने का है। तो हम लोग कहते हैं हम मानव है, मगर केवल मानव कहने से नहीं चलेगा। मानव तब है, वो कहता है मैं मानव हूं, अरे तेरे में मानवता तो है नहीं। वो कहता है मैं मानस हूं, तेरे में मानसाई तो है नहीं। वो कहता है मैं इंसान हूं, अरे तेरे में इंसानियत तो है नहीं, ईमानदारी तो है नहीं। वो कहता है मैं आदमी हूं, अरे भाई न किसी का आदर करता है, न किसी को आदर्श मानता है, न आत्म तत्व के चिंतन हुए मार्ग पे चलता है और अपने को आदमी कहता है। तो ये बनना जरूरी है, आदमी तो है ही हम। जैसे एक पुर्जा है, प्लीज एक पुर्जा है, ये पुर्जे को हम कितने नाम से जानते हैं? कोई शरीर कहता है, कोई तन कहता है, कोई बदन कहता है,
कोई जिस्म कहता है, कोई बॉडी कहता है, कोई काया कहता है, मगर है तो एक ही। इसी प्रकार यही ढांचे को कोई मानुष कहता है, कोई मनुष्य कहता है, कोई मानव कहता है, कोई मानस कहता है, कोई इंसान कहता है, कोई आदमी कहता है, कोई नर कहता है कि नहीं, कोई पुरुष कहता है, कोई व्यक्ति कहता है, मगर है तो एक ही। उसी प्रकार कोई परमात्मा कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, मगर है तो। मगर हमने उसको बांट दिया, दुकान खोल दी, भगवान के नाम पे दुकान खोल दो, जय वाला उधर नहीं जाएगा, उधर वाला इधर नहीं जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। इससे बाहर निकल जाइए। इंसान की एकता तब बनेगी जब हम पढ़ाई में आता है कि एक लकड़ी अकेली होती है तो उसको तोड़ दोगे टूट जाएगी, मगर इकट्ठी होगी तो किसी की ताकत नहीं कि टूट जाएगी। आज हमारा इंसान से इतना टूट गया है कि प्लीज माफ करना, फिर बोलेंगे बाबा हम आखिरी संप्रदाय को नहीं बचाना है, मानवता को बचाना है। आज हम संप्रदाय से बढ़ गए, इधर वाला उधर नहीं जाता है, मेरा गुरु तो ये कहता है, मेरा संप्रदाय तो ये कहता है। ये क्या है? परमात्मा एक ही है, ज्ञान एक ही है, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। इसीलिए मन के 4 पर्याय है, विचार, वाणी, वर्तन और वचन। विचार में सूक्ष्म भेद नहीं होना चाहिए। ये दूसरा, मैं गुरु, वो चेला, नहीं। तो अभी उसके दीपक के नीचे अंधकार है। अगर मैं अपने आप को गुरु कहता हूं और आपको चेला कहता हूं तो मेरा दीपक के नीचे अंधकार है, और मेरे में अगर प्रकाश है तो मुझे सब जगह पे प्रकाश ही दिखना चाहिए, वहां अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है। तो विचार में सूक्ष्म भेद नहीं होना चाहिए, वाणी में भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि ये बोलते वो सही है कि वो बोलते वो सही है। वर्तन में भय नहीं होना चाहिए। अब जैसे किसी माँ बाप के पास किसी बेटे को जाना होता है, बच्ची को, क्या उसको डर लगता है? नहीं लगता है। अगर लगता है तो फॉल्ट किसका है? माँ बाप का है, क्योंकि माँ बाप में भी कुछ गलती है ताकि उसके पास बच्चा जाने से डरता है। उसी प्रकार अगर मेरे पास किसी को आने से डर लगता है तो फॉल्ट किसका है? मेरा है, क्योंकि अभी मुझ में कुछ कमियां है तो मुझमें मेरी कमियां दूर करनी पड़ेगी। तो पहले मैं जब तक मुझसे किसी को अभय न करूं तब तक मैं समाज से, दुनिया से आपको अभय नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने पास आने वाले को निर्भय हो जाना चाहिए। तो पहले अपने से अभय, फिर होता है वचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन में भूल नहीं होनी चाहिए, जो बोला उसको परफेक्ट करके दिखाओ। सृष्टि में कहा जाता है ये जो सृष्टि है उसके हानि पहुंचाने का काम मनुष्य ही कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, वैसे तो कहते हैं कि पशु पक्षी परमात्मा ने, ये इंसान तो आखिरी में बनाया। वैसे तो कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिस माँ के गर्भ के अंदर में हम बीज रूप से आए और उस अंधकार की कोठरी में उसने हमारा सुंदर सा घाट कर लिया। जिसने उस माँ के गर्भ के अंदर में 10 महीने में हमको खाना पीना, सोना, रहना, उठना बैठना दिया, वहां अगर हमारी हिफाजत की तो क्या बाहर नहीं करेगा? जरूर करेगा। मगर श्रद्धावान लभ्यते विश्वासम फलदायकम संतोषम परम सुखम। इंसान में अगर सबसे मोक्ष और मुक्ति की सरहद अगर कोई है तो संतोष और शांति है। और मोक्ष और मुक्ति कब मिलेगी? कोई बाबा, कोई गुरु, जगत का कोई भी परमात्मा आत्मा आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं दिला सकता है। क्यों? इस देह से अगर मैंने आपका थोड़ा सा भी दिल दुभाया, मैंने आपको परेशान किया, और जब तक मैं मेरी गलती की क्षमा न मांगू, मतलब मैं अपना प्रायश्चित न करूं, पश्चाताप, अरे यार मैंने आपको गलती कर दिया, मैं आपके पास क्षमा मांगूगा, तो डेट इज कॉल्ड मोक्ष। और आपने ये सब कुछ सुन के जानते हुए भी मुझे मुझे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, तो फिर डेट इज कॉल्ड मुक्ति। जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे मुझे मुक्ति नहीं है। जैसे अभी गुरु चेला का संबंध होता है, लोग कहते हैं गुरु बनाओ, चेला बन जाओ, चेला बन जाओ। अरे भाई, हम गुरु क्यों बनाते हैं? पहला, गुरु जो शब्द कहते हैं उसके ऊपर चलना, गुरु के बताए रास्ते पे चलना, और तीसरा गुरु जैसा बनना। मगर बताओ आज कौन गुरु का सत्संग सुनता है? तो गुरु को सब नसीब देने लगे। गुरु के रास्ते पे कौन चलता है? गुरु जैसा कौन बनता है? तो जब तक आपने किसी को गुरु बनाया, तो जब तक आप गुरु जैसा नहीं बनोगे, आप गुरु के बताए रास्ते पे नहीं चलोगे, आप गुरु जैसा न बनोगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं है। और अगर मैंने किसी को चेला शिष्य साधक बनाया, तो जब तक मैं आपको मेरे जैसा न बना दूं तब तक मुझे मुक्ति नहीं है। हमारी दोनों में से किसी को मुक्ति नहीं है, क्योंकि आप मेरे जैसे बन नहीं सकते हो, न मैं आपको मेरे जैसा बना सकता हूं। सुधरना है तो केवल आप ही खुद अपने आप से सुधर सकते हो, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत आपको सुधर नहीं सकते। इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को पहले सुधारो। कहाँ से आए हो? हाँ, मेरा आश्रम भरूच में है, कबीरवड़ के पास, और ऐसा 560 किलोमीटर होता है। साल में 4 बार उल्टा चल के आता हूँ। हर साल जाते हो? हाँ, साल में 4 बार। एकंदरीतच आपण पाहिलं या ठिकाणी साई भक्त मोठ्या प्रमाणावर उलट चालून
ते आपल्या साईंच्या दर्शनासाठी आता शिर्डीकडे प्रयाण करताना दिसत आहेत. कॅमेरा पर्सन रवींद्र जाधवसह सागर केदारे, आपला मराठी न्यूज.